महाराज शिव तत्व की देवराज नामक के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नामक का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है। देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित हैं, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्निदेव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्रदेव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना, अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्निदेव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्रदेव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहां नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं, पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, साहब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खजानाती का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जल देव, पवन का काम पवन देव, इंद्रदेव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे हूं बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ का टेंशन मत ले। केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग इतना जप रहे, इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रहा है, चीन में क्यों पड़ा है? कि भाई इंडिया तो चले जाऊं पर वहां एक ही टेंशन है सारी समस्या का, एक लोटा जल। अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा, दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं, इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़ी टेंशन है। सोच रहा है
कई कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होकर सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्ला देते हारा हारा, तो वो वापिस चीन नहीं रह जाता, नहीं चलता, अब नहीं चलता। फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होकर खड़ा हुआ। कौन कौन? वो वायरस, शायद 7F है, ऐसे कुछ है। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर विचार करा, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना, फिर वापिस नहीं कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ 4 जगह पर 4 शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, 4 जगह के 4 शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, 4 जगह पर मेरे देवादिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। इधर केदारनाथ, उधर सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर 4 जगह पर 4 महादेव ऐसे विराजमान कर दिए मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आपको बिमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज 19 अप्रैल शुक्रवार को कामदा एकादशी का विशेष उपाय गुरु भगवान बता रहे हैं, वो मैं आपको स्पष्ट करके बताना चाहती हूँ। तो आप लोग सुने कि गुरु भगवान क्या बता। गुरु भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कर्म से वंचित न रहें। आप पूजा पाठ करिए और उपासना कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटा पूजा ही करते रहें, पर भगवान का स्मरण करिए, ध्यान करिए और आरती पूजन जो भी आपसे सधे वो आप कीजिए, तभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना सार्थक होगा। तो गुरु भगवान इसी बारे में बता रहे हैं कि हम सभी को पूजा पाठ, आस्था और सब काम करते हुए पूजा पाठ पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु भगवान हम सभी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने बच्चों में भी वही संस्कार डालें, खुद भी पूजा पाठ करें। तो दर्शकों, आप सभी लोग सुन रहे हैं कि गुरु भगवान कितना अच्छा और अद्भुत चीज़ें बताते हैं, विशेष उपाय बताते हैं। उनके उपाय बिल्कुल एकदम सटीक रहते हैं। वो जो भी उपाय बताते हैं हम सभी को उससे लाभ होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अपने दर्शकों के लिए मैं नया नया वीडियो बनाऊँ और जानकारियाँ दूँ, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो हम लोग हमारे वीडियो से कुछ जानकारी ले सकें। तो आप लोग जो न्यू मेरे चैनल में आएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। दर्शकों, आपसे हमें बात कहनी है, आजकल आप लोग मेरे वीडियो पर नहीं जा रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। दर्शकों, गुरु भगवान कहते हैं कि जैसे हर देवी देवताओं का अलग अलग काम है। वरुण देव का जल देना, पवन देव का पवन चलाना और वरुण देव का बरसात करना, सूर्य देव का सूर्य की रोशनी देना। इसी हर देवता का अलग अलग काम है। लेकिन हमारे महादेव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं बाध्य नहीं है। लेकिन मेरी माता पार्वती और गणेश जी भी हर जगह नहीं जा सकते। उन सभी का काम अलग अलग है, लेकिन हमारे महादेव का काम कोई अलग नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही गुरु भगवान हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने ब्राह्मण होने के नाते हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और अपने बच्चों में वही संस्कार डालना चाहिए। और हमारे जो क्या कहते हैं भगवान हैं भोलेनाथ बाबा, एक लोटा जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, ओम नमः शिवाय।